हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल JMD क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम का टाइप 5 कंप्लीट करा दिया था। आज आपका बच्चा इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम टाइप 6 कराएंगे और टाइप 6 के अंदर भी कई पार्ट हैं। तो टाइप 6 का पार्ट 1 अभी हम सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है बच्चा। तो देखिए, काफ़ी बच्चों के मैंने कमेंट पढ़े थे, मुझे कुछ बच्चे बता रहे थे कि सर आप जिस टाइप के क्वेश्चन करा रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन कम हैं और अदर टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा हैं, ये थोड़े हार्ड टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो देखिए बच्चा, मैं आपको बता दूं, हकीकत किताबों की अलग अलग व्याख्या होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि राइटरों के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ किताब ऐसी हैं जिसमें मैं ये जो चैप्टर करा रहा हूँ ये और आने वाला जो चैप्टर है वो दोनों चैप्टर मिक्स करके एक चैप्टर बना दिया है। तो उसमें इन दोनों चैप्टर के क्वेश्चंस मिक्स होंगे। तो अब आप ये सोच रहे होंगे उसमें दूसरे चैप्टर के भी क्वेश्चन होंगे, तो आप सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन तो है ही नहीं हमारे पहले चैप्टर में। तो चैप्टर के पहले मतलब ये मत उस पर मत जाइए कि ये पहला चैप्टर है, नहीं, ये किताबों की बनावट के ऊपर है। कुछ किताबें तो ऐसी होती हैं जिसमें हमने क्या किया बच्चा कि ये जो चैप्टर्स हैं, हमने बड़े बड़े चैप्टर्स थे, बड़े बड़े चैप्टर्स को डिवाइड करके कई चैप्टर बना दिए हैं और एक जैसे क्वेश्चंस एक जगह कर लिए हैं। बट जैसे एक RS अग्रवाल की बुक है, आपके पास काफ़ी लोगों के पास होगी। उसमें क्या है बच्चा, मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा क्योंकि आपकी जो कन्फ्यूजन है मैं वो दूर कर रहा हूँ। ठीक है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सब क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है क्या बच्चा, RS अग्रवाल बुक में क्या है, RS अग्रवाल बुक में जैसे हम टाइप वाइज क्वेश्चन करा रहे हैं ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, उसमें मिक्स हैं। हम जो पहले टाइप का क्वेश्चन करा रहे हैं वो स्टार्टिंग में हो सकता है, या लास्ट में जो कराएंगे सबसे लास्ट में जाके इस चैप्टर के लास्ट वाला टाइप कराएंगे वो क्वेश्चन भी पहले हो सकता है। तो RS अग्रवाल बुक में क्या है, क्वेश्चन मिक्स हैं एक जैसे। ऐसा नहीं कि आपने पहला क्वेश्चन कर लिया तो दूसरा आपको वो जैसा ही मिले, नहीं, आपको डिफरेंट मिलेगा, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। यानी क्वेश्चन मिक्स हैं, कोई इसमें शेड्यूल नहीं है। बात ये आ जाती है थोड़ी सी। तो RS अग्रवाल बुक को आप तब करें जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लें, तब आप करने बैठे तो आपको हर टाइप का क्वेश्चन आता होगा, तो फिर आपके सामने कोई सा कहीं से आ जाए आप कर लेंगे। ठीक है बच्चा। जैसे 12th क्लास में मिसलेनियस एक्सरसाइज होती थी ना कि भाई सभी एक्सरसाइजों से एक क्वेश्चन आता था, तो कोई सा क्वेश्चन कहीं से आ सकता है, वही कंडीशन इसकी है। बट कुछ बुकों में क्या है, कुछ बुकों में ऐसे है कि टाइप वाइज वहाँ क्वेश्चन दे रखे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर आपको टाइप वाइज क्वेश्चन मिलेंगे तो आप को पहले तो करने में सरलता होगी और आपको समझने में आसानी होगी। ऐसा थोड़ी अभी आपको एक करा दिया मैंने और दूसरा क्वेश्चन किसी अलग टाइप का आ गया तो आप खुद घूमेंगे। तो आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में एक जैसे क्वेश्चन एक जगह करा दिए जाएँ, फिर एक जैसे एक जगह करा दिए जाएँ, फिर एक जैसे एक जगह करा, तो समझने में आसानी रहेगी। फिर एक जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लगातार 10-12 क्वेश्चन, तो अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये फ़ायदा रहता है। ठीक है। तो अगर आपके पास SD यादव की बुक हो, ठीक है, तो अच्छी बात है। वरना देखिए ये हम इससे ये जो हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं ये इस बुक से करा रहे हैं। देख रहे हैं आप कितनी मोटी बुक है ये। इस बुक से छांट के मैंने क्वेश्चन ले रखे हैं, सब आए हुए क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन नहीं जो नहीं आया हो। ये बुक है बच्चा, ये समझ रहे हैं आप। इसके अंदर टोटल जो बुक है वो है 9100 प्लस क्वेश्चन है, 9100 से ऊपर क्वेश्चन है इसके अंदर बच्चा। ठीक है। तो ऐसा नहीं है यार, आप ऐसा मत समझिएगा बहुत। और ये बहुत हायर लेवल तक के क्वेश्चन करा रहा हूँ, लोअर से हायर तक के करा रहा हूँ। SSC टायर 2 तक के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। और जितने भी मैथ आता है ना कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में, SSC टायर 2 से फिर सब नीचे ही आते हैं। ठीक है। रेलवे बैंक हो गया, पुलिस हो गया, ये नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है। तो मैं कराऊंगा आपको बहुत हायर तक के भी कराऊंगा, लोअर भी कराऊंगा, लोअर नहीं कराऊंगा, हर टाइप का कराऊंगा। तो आप जो छोटे मोटे एग्जाम है ना वो तो नहीं निपटा लोगे आराम से। तो इसीलिए पहले रेगुलरिटी बनाओ, पढ़ो। अभी हमारा एक चैप्टर खत्म नहीं हुआ और आप कह रहे हैं सर हमें क्वेश्चन मिल नहीं रहे, ठीक है, जल्दबाजी करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ हो सकता है आप जिस बुक को पढ़ रहे हो उस बुक में 2-3 चैप्टर का मिक्सअप एक जगह बना दिया हो, एक चैप्टर बना दिया हो, फिर उसमें 3 चैप्टर के क्वेश्चन आएंगे, जबकि हम तो अभी पहले ही पढ़ रहे हैं, तो कहाँ से आ जाएगा। तो चैप्टर की संख्या पे मत जाइएगा, चैप्टर के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन हैं उनको करिए पहले आप। टाइप वाइज कोशिश कीजिए आप एक ऐसी बुक लें जिसमें टाइप वाइज क्वेश्चन दे रखे हों। SD यादव आई थिंक बेस्ट है, उसमें टाइप वाइज क्वेश्चन हैं और स्टार्टिंग बिगनर्स के लिए वो बुक अच्छी भी है। ठीक है बच्चा। बाकी मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बता रहा हूँ आपकी सलाह के, बस आप लोग उससे कर लें और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो आज हम टाइप 6 करेंगे। ठीक है बच्चा। चलिए, तो टाइप 6 में किस टाइप के क्वेश्चन हैं जरा पढ़ लेते हैं। कोई भी बुक लें आप ऐसी लें जिसमें टाइप वाइज क्वेश्चन दे रखे हों तो बेहतर रहेगा ना।
तो बच्चा टाइप 6 की पहला पार्ट है, इसके अंदर कैसे क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या है बच्चा, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 आता है। ये कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चा, ये कह रहे हैं कोई संख्या है, मान लीजिए वो संख्या x है, हमें पता नहीं तो हमने x मान ली। ये कह रहे हैं किसी संख्या को 136 से भाग दे रहे हैं, 136 से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल 36 आता है, शेषफल 36 आता है। ठीक है, उसी संख्या को यदि 17 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। इसी संख्या को यानी x को ही यदि 17 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। समझ में आया सवाल? फिर समझ लीजिए, सवाल को समझना बहुत जरूरी है। ये कह रहे हैं कि कोई एक संख्या है, अब वो हमें नहीं पता कौन सी संख्या है, तो हमने वो x मान ली। किसी संख्या को 136 से भाग दें तो शेषफल आता है बच्चा 36, और फिर इसी x को अगर 17 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो देखिए यहाँ पर एक चीज समझिएगा, फिर समझ लीजिए क्वेश्चन में कह रहा है 136 को अगर x 136 से अगर x में भाग दें तो शेषफल 36 आता है, और इसी x में अगर 17 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा। x मतलब कोई संख्या है, हमें पता नहीं है तो हमने x मान लिया है। तो जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा तो वहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो दूसरा भाजक है ना, ये हमेशा पहले भाजक का गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा, फैक्टर होगा जरूर। अगर फैक्टर नहीं है तो सवाल गलत है पक्का। इस संख्या से ये वाली संख्या, इस संख्या से ये वाली संख्या हमेशा डिवाइड हो रही होगी, ऐसा नहीं हो सकता डिवाइड ना हो। हमेशा जब इससे ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही है तो फिर ये इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। 136 का गुणनखंड क्या हो गया, 17 हो गया। और हमेशा ये दूसरा जो भाजक है वो गुणनखंड ही देगा, गुणनखंड के अलावा कुछ और नहीं दे सकता, वरना सवाल गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो देखिए अब एक बात यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, 136 से भाग रहे हैं तो शेषफल ये बच रहा है, 17 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा। तो जो काम संख्या करती है वही काम उसका गुणनखंड करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ लिख दीजिए, नोट ले देता हूं मैं, जो काम संख्या करती है वही काम उस संख्या का गुणनखंड करता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यानी अगर हम इस 136 से भाग ना देकर 17 से भाग देते ना तब भी शेषफल यही बचता। ठीक है, मतलब जो है संख्या छोटी बचती, लेकिन अगर हम कम बार भाग देते तो यही बचता शेषफल। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे ऐसे सवाल में क्या करना है, 136 से भाग दें x में तो 36 शेषफल बचता है, तो 17 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो शेषफल आया है ना इसमें इस 17 से ही भाग दे दो, इस शेषफल में इससे भाग दे दो, जो फाइनली शेषफल बचेगा ना वही यहाँ बचेगा, जो फाइनली यहाँ शेषफल बचेगा वही आपका आंसर होगा। तो 17 से भाग दो 36 में, 17 दूनी 34, कितना बचा, 2 बचा, तो आपका आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। यही आपका आंसर है। जब भी कभी ऐसा सवाल आए कि किसी संख्या से यानी 136 से किसी संख्या में भाग दे रहे हैं, शेषफल 36 बच रहा है, तो उसी संख्या में 17 से भाग दें तो कितना शेषफल बचेगा, ये टाइप पहचानिए सवाल का। तो ऐसे सवाल में हमेशा पहले भाजक का गुणनखंड होगा दूसरा भाजक। तो ऐसे में फिर आप क्या करेंगे, जो शेषफल बच रहा है उसमें इस 17 से भाग दे देंगे, तो जो शेषफल आएगा वही बचेगा शेषफल। तो शेषफल क्या बच रहा, 2 बच रहा, तो 2 बचेगा, आंसर हो गया 2। ऑप्शन हमने लिखे नहीं, ऑप्शन है 0392, तो 0392 2 ऑप्शन है ना, डी ऑप्शन करेक्ट है, डी की वैल्यू 2 आ रही है, मतलब डी ऑप्शन सही है हमारा। ठीक है, चलो आप लिख देंगे ऑप्शन। समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया, वो बात विशेष ध्यान देना चाहिए आपको, जो काम कोई संख्या करेगी वही उसका गुणनखंड करेगा। अगला सवाल, एक जैसे सवाल है, ध्यान समझिएगा। किसी संख्या को 156 से भाग दे रहे हैं, किसी संख्या को, कोई संख्या है भैया, हमें क्या पता, किसी संख्या को 156 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो शेष बचता है 29, शेष बचता है 29। ठीक है, अगर उसी संख्या को 13 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। इसी संख्या को, मान लो ये x है, इसी संख्या को अगर 13 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा।
तो मैंने क्या बताया, ऐसे सवाल में हमेशा इसका ये गुणनखंड होता है, हमेशा ये संख्या इसको पूरा पूरा काटेगी, वरना देख लो 13 का भाग दो 15 में, 13 कम 13 कितने बचे 2, 26 हो गया, 13 दूनी 26। तो मतलब ये इसका गुणनखंड है। तो आप कुछ नहीं करना, जो फाइनली शेष बच रहा है ना इसमें 13 से भाग दे दो, 13 दूनी 26, कितना बचा 3। तो आंसर क्या हो गया 3 आएगा। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर। इसी टाइप से आपको क्वेश्चंस करने हैं। ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, किसी संख्या को 195 से विभक्त किया जा रहा है, यानी कोई संख्या है सपोज x, इसको 195 से डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो जो रिमाइंडर बचता है शेषफल वो बचता है आपका 47। तो अब ये बोल रहे हैं कि यदि उसी संख्या को 15 से विभक्त किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। उसी संख्या को यानी x को अगर 15 से विभक्त करें तो शेषफल क्या बचेगा, ऐसा कुछ पूछा है। तो वही कॉन्सेप्ट है, पक्का एक बार चेक जरूर ये कर लीजिएगा कि इससे ये कट रहा है नहीं कट रहा है। कटेगा, वैसे सवाल गलत तो देगा नहीं, सही देगा। अगर ये गुणनखंड नहीं है इसका तो सवाल गलत है, ठीक है। तो गुणनखंड है फिलहाल। तो करना क्या है, जो शेष बच रहा है उसी में इससे भाग दे दो, तो 15 से भाग दे दो 47, कितना बचेगा 15 दूनी 30, 15 तिया 45, कितना बचा 7 से 5 माइनस करेंगे 2 0। तो आंसर क्या हो गया आपका 2 हो गया आंसर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हैं, समझ में आ रहा है। और ऑप्शन इसमें एक 0 है, एक 3 है, एक 9 है, एक 2 है। तो 2 आ रहा है हमारा, डी ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ, कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेषफल देती है। कोई संख्या है, ये कोई संख्या 280 से विभक्त होने पर शेषफल देती है 115, ठीक है। अगर इसी संख्या को 29 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। ये आपके लिए होमवर्क, खुद करेंगे, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अगला 5वां, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल 63 बचता है, यानी 899 से भाग दे रहे हैं, कोई संख्या है x उसको, और शेषफल बच रहा है आपका 63। अब यदि उस संख्या को 29 से भाग दें, उसी संख्या को अगर 29 से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा। होमवर्क सेम है, कर लेंगे आप, ठीक है। 6 में क्या कहा है, जब किसी संख्या को 1221 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 25 बचता है। 1221 से भाग दें किसी संख्या को तो शेषफल बचता है 21, ठीक है। और उसी संख्या को 11 से विभाजित करें, उसी संख्या को अगर 11 से विभाजित करें तो शेषफल कितना बचेगा। होमवर्क 7, किसी संख्या को 133 से विभाजित किया जाता है तो शेष 21 बचता है। 133 से भाग दे रहे हैं किसी संख्या को तो शेष बचता है 21। अगर उसी संख्या को 19 से भाग दें तो शेष कितना बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा, ऑप्शन आंसर लिख देता हूँ, इनके ऑप्शन दे देता हूँ। मतलब मैं आपको 5वें के जो ऑप्शन है, 5वें के जो ऑप्शन है वो 0395। ऑप्शन में यहाँ लिख देता हूँ 0395, ठीक है। ये आप ऑप्शन लिख लेते हैं। 6 का जो आंसर ऑप्शन दे रखा है 0392, इसके जो हैं 0392 ये इसके हैं, ठीक है, इसके ही हैं। और इसके जो ऑप्शन हैं वो मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे। 7 के जो ऑप्शंस हैं 0392 और 0392 यानी सेम ऊपर वाले ही हैं। 0392 A, C, D यही ऑप्शन है, ठीक है। तो ये 7वां सवाल भैया जो सेम है मैं छोड़ूंगा, ठीक है, आप करेंगे। सेम है बिल्कुल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आपका 7वां सवाल तक
कर लेंगे आप। मुझे आंसर शीट चाहिए। मुझे देखो यार, आप बहुत बच्चे देते हैं लेकिन बहुत अच्छे नहीं भी देते हैं। सभी लोग मुझे कमेंट करके आंसर बताया करो यार, फिर मेरा तो पढ़ाना व्यर्थ हो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है फिर आप लोग करते नहीं, घर पर कुछ ही बच्चे करते हैं। सब लोग किया करो, करेंगे नहीं जब तक आपको कुछ होगा नहीं, समझ में नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा ना, आप कर पाएंगे। आपको ईजी बेशक लग रहे होंगे ये, लेकिन जब आप करने बैठेंगे ना पेपर में तो समझ में नहीं आएंगे। इसीलिए प्रैक्टिस करो बच्चा। 8वां देखिए, 8वें सवाल में कह रहा है एक संख्या को 56 से भाग दें 39 शेष बचता है। 56 से भाग दें एक संख्या को, शेष बचता है 39। ठीक है, इसी संख्या को 8 से भाग दें, इसी संख्या को अगर 8 से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी क्या दे रखे हैं? 0397, 0397। 9 सवाल, किसी संख्या को 45 से विभाजित करने पर शेषफल 31 बचता है। 45 से भाग दे रहे हैं किसी संख्या को, शेषफल बच रहा है 31। ठीक है, उसी संख्या को 15 से भाग दें, अगर 15 से भाग दें उसी संख्या को तो शेषफल कितना बचेगा। होम वर्क ऑप्शन है तुम्हारे 1392, 1392। ठीक है, 10वां सवाल, किसी संख्या को 91 से भाग देने पर, 91 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल बच रहा है 17। किसी संख्या को 91 से भाग दें, शेषफल 17 बचता है। तो उसी संख्या को 13 से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा। होमवर्क ऑप्शन ए, बी, सी, डी क्या दे रखे हैं? 4689, 4689। देखिए, एक जैसे क्वेश्चन है ना, है तो आपको सिर्फ मैं एक सवाल कराता है ऐसा, और फिर अलग टाइप में कराता तो आप लोग भी ना आपको याद रहता और आप पक्का भूल जाते। तो आप ऐसे क्वेश्चन खुद भी करेंगे, मैं भी कर रहा हूँ, प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी, तभी तो आएंगी। मिक्सअप करेंगे आप तो बच्चा, एक आपने कोई कर लिया, एक कोई और रूल का आ गया तो अब घुमा देगा। अभी आप स्टार्टिंग है, अभी आप बिगिनर्स हो, अभी एक एक जैसे करो, प्रैक्टिस करो, जैसे आप थोड़ा अच्छे हो जाओ फिर आप मिक्स कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, सब कर लेंगे, अब कुछ भी नहीं बचेगा। 10 तक कंप्लीट। सबके आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। 11वां, कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 280 से 115 शेषफल देती है। यानी अगर 280 से भाग दें किसी संख्या को तो शेषफल देती है वो 115। आगे, यदि वही संख्या 35 से विभाजित की जाए तो शेषफल क्या आएगा। वही संख्या 35 से विभाजित की जाए तो शेषफल क्या आएगा। ठीक है, ये भी होमवर्क। ऑप्शन 30, 10, 90, 20, 30, 10, 90, 20। ठीक है, अगला 12, कोई संख्या 175 से विभाजित की जाती तो शेषफल 132 देती है। मतलब 175 से डिवाइड की जाए तो जो शेषफल है 132 आता है। कोई संख्या मान ली x है, अब उसी संख्या को 25 से डिवाइड करें तो शेषफल कितना आएगा। HW। होमवर्क। ठीक है, सवाल नंबर 12 है, ऑप्शन दे रखे हैं 2397, 2397। 13 क्वेश्चन, किसी संख्या को 119 से भाग देने पर शेषफल 19 बचता है। 119 से भाग दें, शेषफल बचता है 19। तो आगे, यदि उसी संख्या को 17 से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा। ये भी होमवर्क। ऑप्शंस 0392, 0392। ठीक है, 13 और 14 क्वेश्चन भी ऐसा ही है और आपका टाइप फिनिश। अब मैं दूसरा टाइप कराऊंगा अभी। 14 में देखिए क्या दे रखा है, किसी संख्या को 387 से भाग देने पर शेषफल 48 बचता है। 387 से भाग देने पर शेषफल 48 बचता है। ठीक है, यदि उसी संख्या को 43 से भाग दिया जाए, उसी संख्या को अगर 43 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। ऑप्शन 0395, 0395। ठीक है बच्चा,
ये आपको करना है। पूरा टाइप पार्ट 1 आपका फिनिश हो गया। सभी एक जैसे क्वेश्चन थे, 1 से लेकर 14 तक के प्रश्न सभी सेम थे। तो मैंने 2-3 करा दिए, बाकी आपके लिए होमवर्क में सबके मुझे आंसर चाहिए, ध्यान रखिएगा कमेंट बॉक्स में हर बच्चे से, ठीक है। तो ये आपका पार्ट 1 फिनिश। अब बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में। अब यहाँ पर आपका पार्ट 1 था, इसका पार्ट 2 आ गया। ये थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, है एक जैसे, ध्यान से समझिएगा। पार्ट 2 में देखिए क्या कहा है, किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेष 3 बचता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, समझ लीजिए। यानी कोई संख्या है, मान लीजिए x है, इसको अगर हम 5 से भाग दे रहे हैं, क्वेश्चन में कहा है किसी संख्या को अगर 5 से भाग दिया जाता है तो शेष बचता कितना, 3। यदि इसी संख्या के वर्ग को, इस संख्या के वर्ग को यानी x² को 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, समझ में आया? फिर समझिए, साफ साफ बोल रहा है। कोई संख्या है, अब हमें तो पता नहीं वो कौन सी संख्या है, तो हमने क्या मान ली, x मान ली। x को अगर 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल 3 बच रहा है, ठीक है। अगर हम इस x के वर्ग को, जो भी यहाँ संख्या थी, अगर उसका वर्ग में 5 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। तो ऐसे सवाल में आपको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो शेष बच रहा है ना, यहाँ पर संख्या के किस में दे रहे हैं भाग, x के वर्ग में भाग दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है, फिर जो शेष बच रहा था उसके वर्ग में भाग देना है। जो काम संख्या के साथ हो वही काम उसके शेषफल के साथ कर देना है आपको, ठीक है। यहाँ पर संख्या के वर्ग में भाग दिया जा रहा है, तो आप जो संख्या में भाग देने पर शेषफल क्या बच रहा था, 3, तो आप 3 के वर्ग में भाग दे दो, वही आंसर आएगा, ठीक है बच्चा। जो काम संख्या के साथ करेगा हमें वही काम उसके शेषफल के साथ करना है, चाहे फिर वो वर्ग करे या घन करे या गुना करे या 4 गुना करे या 5 गुना करे। अगर संख्या के 4 गुने में भाग देगा तो हम शेष के 4 गुने में भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चा, समझ में आया? तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, 5 से भाग दिया जा रहा है x किसी संख्या में, शेष 3 बच रहा है। और x के वर्ग में 5 से भाग दें तो शेष में क्या बचेगा, तो आपको क्या करना है, जो शेष है ना इसके वर्ग में 3 का वर्ग कर दो, कितना आएगा, 9। तो 9 में भाग दे दो अब 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो शेष में क्या बचेगा, 4। ऑप्शन आपका ये ठीक है, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ऑप्शन देख के, इसके ऑप्शन दे रखे हैं हमें 16, 31, 92, 25, है ना, नहीं, अरे प्रैक्टिस 3 पे पहुंच गए हम, प्रैक्टिस 2 का है 7284, 7284 है ऑप्शन, 7 2 C है 8 और D है 4, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, D करेक्ट है, ठीक है। समझ में आया? फिर समझिए, किसी संख्या को 5 से भाग दें शेष बचता है 3। अगर इसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दें तो शेष कितना बचेगा, तो आपको कुछ नहीं, जो शेष आ रहा था उसका वर्ग निकाल लो, संख्या का वर्ग तो शेष का वर्ग मैं 5 से भाग देता हूँ, जो भी शेष बचेगा वही आंसर है। अगर ये बोलता संख्या का घन तो फिर शेष का घन करते, फिर 5 से भाग देते, जो भी बचता वही आंसर है। अब बोलता संख्या का 2 गुना तो शेष का 2 गुना करते, भाग देते, जो भी आता वही आंसर। क्लियर? जो संख्या के साथ वही शेष के साथ करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2, किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 बचता है। 6 से डिवाइड किया जा रहा है किसी संख्या को, शेष बचता है 3, ठीक है। उसी संख्या के वर्ग को अगर 6 से विभाजित करें, इसी संख्या के वर्ग को अगर 6 से विभाजित करें तो शेषफल क्या बचेगा, तो कुछ नहीं, जो संख्या के साथ कर रहे हैं वही शेष के साथ कर दो, तो इसका वर्ग कर दो, 3 का वर्ग 9, तो 9 में भाग दे दो 6 से, 6 एकम 6, शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। ऑप्शन क्या है, 0392, 0392, ये ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन, और इसमें सही दे रखा है बी ऑप्शन करेक्ट है, तो बी मतलब 3 तो ये आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप? जो काम संख्या के साथ हो रहा है
वही काम आपको शेष के साथ करना है और भाग दे देना है। यहाँ लिख देता हूं, जो काम संख्या के साथ हो रहा है वही काम शेष के साथ करके भाग देना है। ठीक है, जो भी शेष बचेगा फाइनली आंसर। और क्वेश्चन इसमें क्या है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2 क्वेश्चन और हैं। अगला सवाल देखिए, तीसरा, किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है। अब की संख्या दे दी है n, कोई संख्या n है, इसको 4 से भाग दिया जा रहा है तो शेष बचता है 3। ठीक है, तो अब ये बोल रहे हैं इस संख्या यदि 2n को 4 से भाग दें, यदि 2n को 4 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। तो क्या देंगे, यह n था, n में दे रहे थे, अब 2n में दे रहे हैं तो क्या किया, संख्या का 2 गुना कर दिया। n से 2n हो गया तो 2 गुना ही तो कर दिया, तो आप शेष का 2 गुना कर दो। 3 का 2 गुना 6 में भाग दे दो 4 से। ठीक है, तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, शेषफल कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, ऑप्शन तीसरे के 0392, 0392, तो 0392 आ रहा है हमारा ऑप्शन। इसमें कौन सा सही है, डी सही है, D2 तो आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चा। एक लास्ट क्वेश्चन और समझ लीजिए, ये अभी आपका पार्ट खत्म, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, इसी टाइप के क्वेश्चन आप कर लेना, आपको बुक में जितने भी मिले सब कर लेना। ठीक है, चौथा क्वेश्चन में क्या करा है, किसी संख्या को 12 से भाग दें शेषफल 8 आता है। 12 से भाग देना है किसी संख्या को, शेष आ रहा है 8। उसी संख्या के 7 गुने में 21 से भाग दें। अब इसी संख्या का 7 गुना तो कितना हो जाएगा, 7x, और 21 से भाग दें, शेषफल क्या आएगा। तो संख्या का 7 गुना किया है, आप शेष का 7 गुना कर दो, 7 8 56 में भाग दे दो 21 से, 21 दूनी 42, 6 में से 4 2 जाएगा 4 और यहाँ 1, 14 आंसर आ गया। और 14 कौन से मारा है, 14 13 19 12 ऑप्शन है, तो पहला ही ऑप्शन है ए 14। ठीक है, तो फिनिश टाइप 2 भी आपका यहाँ पर मतलब पार्ट 2 जो था इसका वो भी फिनिश हो गया।